तो आइए लेट्स स्टार्ट विद दिस द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट का सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। आपको ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ये बात एपी बना रही है कि नहीं बना रही अगर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। जब एक वैक्यूम पंप 1/4 हवा निकाल देता है, 1/4 हवा निकाल देता है जो कि प्रेजेंट है उस सिलेंडर में, उसकी 1/4 निकाल देता है। तो आपको मुझे ये बताना है कि अगर सिलेंडर के अंदर हवा कितनी प्रेजेंट होती है, वो एक एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं यहाँ पर एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि 400 गैस है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट केस, सबसे पहली बार में, फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी कितना है, 400 है, सही है। अच्छा जी, अब वैक्यूम पंप लगाया मैंने इसके अंदर और हवा निकाली, कितनी हवा निकलेगी, 1/4 निकलेगी। लेकिन 1/4 किसकी, 400 की, 400। निष्ठा सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। तो 1/4 हवा हम निकाल रहे हैं। आइए 1/4 पहले निकाल तो लो, होता कितना है, तभी तो हवा निकालोगे, तभी तो माइनस करोगे। पहले 1/4 निकालेंगे हम, कितना बनता है 400, काट पीट के 100 आ गया भैया, 100 बनता है, 100 हवा निकलेगी। तो मेरा जो नेक्स्ट चैम्बर होगा उसमें कितनी हवा होगी, आप बताओ निष्ठा, कितनी हवा होगी? सर 100 कैसे होगी, 100 तो निकली है, 100 कैसे हवा होगी नेक्स्ट चैम्बर में? सर क्योंकि वो 1/4 स्टार्टिंग में निकल गई ना। 400 थी, 1/4 हवा निकाली है मैडम, वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। आपके पास 400 रुपए हैं, मैंने बोला तू मेरे से जब जब मिलेगी ना तेरे से 100 रुपए का फाइन लगाऊंगा। तू पहली बार मिली मेरे से, मैंने 100 रुपए का फाइन लगा दिया तेरे ऊपर। कितने रुपए रह गए तेरे पास? 300। फिर अब मैं पूछ रहा हूँ कितनी हवा बची है, तू क्या बता रही है मुझे? सर एक मिनट, स्टार्टिंग में कितनी हवा? स्टार्टिंग में सर 400 थी। क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग में 400 थी, फिर हमने 1/4 का फाइन लगा दिया। हमने उसमें से 1/4 हवा निकाल दी तो 100 ही तो रह गई। 1/4 हवा निकाल दी, 1/4 हवा बनी कितनी, 100 बनी है। 1/4 ये जो काम किया है मैंने, ये चीज क्या है मेरी, 1/4 इंटू में 400 करना, ये चीज क्या निकाल रहा हूँ मैं, पता है आपको? बताओ क्या निकाल रहा हूँ ये, 1/4 इंटू 400 कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज क्या है, ये क्या काम कर रहा हूँ मैं? 1/4 हवा निकाल रहा हूँ ये? नहीं, 1/4 हवा नहीं निकाल रहा, 1/4 हवा काउंट कर रहा हूँ पहले, कितनी होती है 1/4 हवा। 400 की 1/4 कितनी हो जाएगी, 400 की 1/4 हो जाएगी 100। अब इसको निकालना है ना, तो निकालने के लिए माइनस नहीं करोगी? यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया। बोलो बोलो, नहीं आया तो अभी फिर एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर आ गया। ठीक है, तो ये 100 जो आया है, ये तो वो 1/4 हवा है जो निकालनी है। निकालो ना, 100, 400 में से 100 माइनस करो, कितना बच गया? ये है बची हुई हवा। अच्छा जी, बची हुई हवा ये, चलो भैया फिर लिख दो फिर 300। इतनी है सिलेंडर में, पहली बार में इतनी थी, दूसरी बार में इतनी है, अब तीसरी बार में देखते हैं, एक बार और लगेगा पंप। तो निकालो भैया, 300 का 1/4 कितना होता है, 1/4 इंटू में 300, काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा आपके पास, 7 4 जा 28, और आपके पास कितना आ जाएगा 20, और फिर 5 4 जा 20, कितना बैठ गया 75। ये 75 क्या है, तो निष्ठा 75 क्या है? रिमेनिंग नहीं सर, रिमेनिंग हवा नहीं है। रिमेनिंग नहीं, वो 1/4 है,
300 का। हाँ, ये 1/4 है किसका? 300 का। 300 का। अब आप माइनस करो इसको, कितना आएगा आपके पास? 225। 300 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 225। तो हमारे पास अब कितनी हवा बच गई? 225। मेरे ख्याल से 3 से ही पता चल जाएगा एपी है कि नहीं है। डॉट 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 लगा देते हैं। हाँ जी, अब आ जाओ। अब हमें सीरीज तो मिली गई, सीरीज मिल गई। तो 400, 300, 225। क्या लगता है आपको ये एपी है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं है। 300 300 माइनस 400 कितना आएगा? -100। फिर 225 में से आप 300 निकालोगे, -75। तो यार ये तो डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं। एपी है ये? नो सर। नहीं है। आया समझ में? यस सर। सच बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे लेके कर सकते हो, और आप चाहो तो एक्स लेके भी कर सकते हो। मैं एक्स लेके करके दिखाऊं आपको? यस सर। एक्स लेके करके देखो। ठीक है, थोड़ा आराम से करना और समझ समझ के करना। ठीक है, जल्दबाजी। अर्षित, समझ में आ रहा है तेरे को? देखिए, टोटल कितनी हवा है पता नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ जितनी भी है हमने एक्स मानी हुई है। ठीक है, तो ये टैंक हो गया आपके पास। हम कितनी हवा मान रहे हैं इसमें? एक्स लीटर या एक्स किलोग्राम, वटेवर एक्स मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। फर्स्ट बार पंप लगाया, 1/4 हवा निकलेगी। तो 1/4 निकालो ना एक्स का। 1/4 निकालो किसका? एक्स का। कितना हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, कितनी हवा बचेगी? x माइनस x/4 बचेगी कि नहीं बचेगी? निष्ठा, यस सर। बचेगी ना? यस सर। करिए, कितना हो जाएगा ये आपके पास? 4x माइनस x कितना आ जाएगा? 3x/4। इतनी हवा बचेगी। सही है। एलसीएम ले यस ला सर। के कर लो। 1/4 हाँ सर 4x। समझ। ठीक है, फिर एक बार और 1/4 निकालो। 1/4 लगाना, कितना हो जाएगा? पहले 1/4 निकालो तो सही। जो हवा है उसका 1/4 कितना होता है? 3x/16 होता है। तो अब जो अगली हवा होगी वो 3x/4 में से माइनस नहीं करोगे क्या 3x/16 को? तभी तो पता चलेगा कितनी हवा बच रही है। 16। और यहाँ पे कितना हो गया? 4×4 = 16 और 4×3 = 12x। तो 12x माइनस 3x कितना हो गया? ये 9x/16। तो कितनी हवा है उसके अंदर? 9x/16 और पीछे 3 बार। ये आपकी सीरीज होगी। और निकाल लेना अपना। a1 की वैल्यू कितनी है? x। a2 की वैल्यू कितनी है? 3x/4। d1 निकाल देना। और ऐसे ही, और a3 की वैल्यू कितनी है? 9x/16। ap तो पता लगानी है ap है कि नहीं, माइनस करना पड़ेगा। d इक्वल टू में कितना? d1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? a2 माइनस a1। कितना हो जाएगा ये आपके पास? 3x/4 माइनस x 4, 3x माइनस 4x कितना आ जाएगा आपके पास? -x/4। दूसरे वाले को और देख लेते हैं। d2 a3 माइनस a2। a3 कितना है? 9x/16 माइनस 3x/4। यहाँ पे एल्सियम ले लेते हैं 16, तो यहाँ पे 9x और माइनस 4×3 = 12x। कितना आ जाएगा आपके पास? 3x/16 वही माइनस का। तो क्या d1 d2 के इक्वल है? नहीं है। d1 नॉट इक्वल टू d2, हेंस नॉट एन AP। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ समझ के करने की जरूरत है। ओके, हालांकि आप डायरेक्ट इस सीरीज को लिख दीजिए। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा डायग्राम बना के कर दोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। डायग्राम बना के करोगे तो और इजी पड़ेगा आपको।
ठीक है, ओके गाइस, समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज आ रही है सबको? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखिएगा। आपको बताना है कि ये जो चीज है ये आपको एक एपी देगा कि नहीं देगा आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। यहाँ तक ये जो चीज है ये आपको एक एपी देगा कि नहीं देगा। ये चीज क्या है, देखो ये कॉस्ट है किसकी, डिगिंग की, खोदने की कॉस्ट है ये, लेकिन एवरी मीटर की कॉस्ट है ये, मतलब हर एक मीटर पे अंदाजा लगाना है, एवरी मीटर पे। समझ में आया? हर एक मीटर पे हम अंदाजा लगाएंगे कि कितनी कॉस्ट बैठ रही है, और हमें फिर लास्ट में देखना है कि क्या वो एक एपी है कि नहीं है। अगर व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 150 रुपए लेता है पहले मीटर के लिए, एंड राइजेस बाय 50 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर, और 50 रुपए बढ़ जाती है कीमत हर एक अगले मीटर के लिए। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, अगला। सब्सिक्वेंट मीटर का मतलब क्या है, हर अगले मीटर के लिए, नेक्स्ट मीटर के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्यों क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि भाई खोदना मुश्किल हो जाता है। देखो ऊपर का अगर 1 मीटर खोदना है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 1 मीटर खोदने के बाद अगर और खोदना है तो मुश्किल होगा खोदने में, क्योंकि मिट्टी मजबूत हो चुकी है, और है ना, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो खोदना मुश्किल हो जाता है ना। और तो इसीलिए 50 रुपए और बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है 50 रुपए। 50 रुपए नहीं मिलते हैं, 50 रुपए से बढ़ जाती है कीमत। वो ये कह रहा है आपसे, राइज बाय, राइजेस बाय, इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे एक बात बताओ, ये है मान लो हमारे पास धरती, हमने पहले 1 मीटर खोद दिया, यहाँ 1 मीटर खोद दिया। हाँ जी, कितने रुपए मिले? 150। तो भाई हमारी एपी का पहला, क्योंकि हमें तो कॉस्ट बतानी है हर एक मीटर की, तो भाई पहले मीटर पे 150 रुपए। हाँ जी, फिर 1 मीटर और खोद दिया। अब अगले मीटर के कितने रुपए मिलने चाहिए आप बता दो? 200। 200 मिलने चाहिए, 50 से रेज हो गया ना अब। निष्ठा जी समझ में आ रहा है? यस सर। हर एक मीटर, हर एक बड़े, मतलब जैसे जैसे आप आगे खोदते जाओगे 50 रुपए और एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे, एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे, 50 रुपए नहीं मिलते जाएंगे, एक्स्ट्रा 50 रुपए मिलते जाएंगे। जैसे मतलब पिछली बार 150 थे तो इस बार 50 रुपए बढ़ के मिलेंगे, मतलब 200 मिलेंगे। हाँ जी, एक और मीटर खोदा भाई, 1 मीटर और खोदा, कितने मिलने चाहिए? 250। 250। हाँ जी, अगला मीटर और खोदा, 300। सही बात है ना, 50-50 से रेज हो रहा है ना। अब आप खुद ही समझदार हो, आपको खुद बताया आगे क्या करना है। बन गई सीरीज, सीरीज बन गई, तब चेक चाक कर लो अपना जो भी हिसाब किताब है तुम्हारा। A1 150, A2 200, A3 ओके सर। 250। कर लेना अपना D1 और D2 निकाल निकाल के कि भैया बन रहा है कि नहीं बन रहा सही। वैसे है एपी की नहीं है, देख के बता सकते हो? है सर। बिल्कुल है ना? ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, लाइए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, आपको जो चेक करना है कि ये चीज एपी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो चीज है ये अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट। अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो एक एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर व्हेन 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum, अगर 10,000 रुपए जमा किए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पर एनम के हिसाब से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P ब्रैकेट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नहीं मैडम,
यही तो होता है, सही है। अच्छा जी, स्टार्टिंग में कितने रुपए जमा है? अरे स्टार्टिंग में 10,000। है 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे, सेकेंड ईयर का, तो आप मुझे बताइए रेट कितना है? 8% ना, प्रिंसिपल कितना है? 10,000 हो गया, 10 लाख। 1+ में। हर साल का बताना है, एवरी ईयर का, ठीक है। तो हम हर साल का निकालेंगे, हम एक एक साल का निकालते रहेंगे। हाँ जी, रेट कितना हो गया? 8 अपॉन में 100, और एन कितना हो गया? 1। एक साल का निकाल रहे हैं ना, सही है ना, टाइम तो एक साल का ही लगा रहे हैं। यस सर। ये चीज़ हो गई। 4 से काट लेते हैं 2 बार, 4 से काट लेते हैं 25 बार, कितना हो जाएगा ये? 27 अपॉन में 25। 25 से इसको कट कर सकते हैं हम, 400 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डबल जीरो रहेगा। 7 4 ज़ा 28, 2 पर कैरी गया, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28 ना, ठीक है, और यहाँ पे 10। तो कितने रुपए हो जाएंगे अगले साल? 10,000, सही है। अच्छा जी, अब अगर हम थर्ड ईयर के लिए काउंट करें कि तीसरे साल में कितने हो जाएंगे? मैं देखो, पहले साल तो 10,000 रहेंगे, जब आपका पहला साल खत्म होगा तो 10,800 हो जाएंगे, जब दूसरा साल खत्म होगा तो देखो कितने हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकंड ईयर। हाँ जी, प्रिंसिपल कितना है इस बार? 10,000, 10,800। 1+ में 8 अपॉन 100। अभी भी एक साल के लिए ही है, हम एक साल का ही निकाल रहे हैं इसलिए 10,800, और यहाँ पे 4 से काट लीजिए 2 बार, 4 से काट लीजिएगा यहाँ 25, फिर आपके पास 27 अपॉन 25 आएगा। 5 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटोगे यहाँ पे 2 बार, 5 से 1 बार, 6 बार और 0 बार, फिर 5 से काट लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, और 5 से 2 बार 10, ठीक है। 432 मल्टीप्लाइड बाय में 27, 7 2 ज़ा 14, 1 ऊपर कैरी गया, 21 22 2 ऊपर कैरी गया, एंड 30, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, और 7 3 ज़ा 7 6, और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ 6, यहाँ 6, और यहाँ पर 11, 11664। तो आपके पास कितना बन गया? 11664 जी, ठीक है। तो इतना था, इतने से इतना बना, फिर इतने से इतना बना, और पीछे 3 डॉट। आया समझ में? बस अपना A1 A2 A3 निकाल के। अच्छा, वैसे है कि नहीं है AP, ये तो बता दो। नो सर। नहीं है, कॉमन डिफरेंशियल नहीं नहीं है। है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि अमाउंट बतानी है हर साल की, एवरी ईयर, इसलिए मैंने एन को नहीं बढ़ाया। देखो, कभी भी हमेशा मैंने 1 ईयर का ही लिया, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आराम से समझते समझते क्वेश्चन को करना है। तो इसमें बस खाली D1 D2 नहीं इक्वल आएंगे, और ये थोड़ा सा दिखाना तो पड़ेगा कि हाँ भाई आपने कैसे निकाला है, ठीक है। तो ये पार्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया कैसे करना है? इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। हालांकि ये Yes, sir. क्वेश्चंस पूछते नहीं है आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर भी पूछते नहीं है कि बताओ ये AP होगी कि नहीं होगी, ये सब सवाल कभी नहीं आते, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया रहता है तो अच्छा सही चीज़ लगती है, ठीक है। आइए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2। सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। बेसिक में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं है इस एक्सरसाइज के लिए, और दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। हम इस एक्सरसाइज, इतने बेसिक के साथ हम 5.2 एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन देखिए कैसा है। एक टेबल बना हुआ है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, और उसमें आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, ऐसे है ये चीज़, इस तरीके से टेबल है। यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ N है, यहाँ पर AN है। 7
3 8 और ये पूछा है आपसे। नेक्स्ट है -18, फिर ये चीज़ पूछ ली गई है, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0, यहाँ इसको ब्लैंक रखा है, यहाँ -3, यहाँ पर 18 और यहाँ -5। देखो ये आपको करना आना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। -18.9, 2.5 एंड इस चीज़ को ब्लैंक है, और यहाँ पे 3.6 है। नेक्स्ट है 3.5, 0 और 105 एंड दिस इज ब्लैंक, राइट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, वो चीज़ देख लीजिए बस खाली, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये टाइप्स हैं, मतलब ए फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके पास टोटल 5 पार्ट हैं और सारे पार्टों को करना है, 3 4 और 5, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं हम लोग। हमें क्या क्या पता है, ए पता है, हमें डी पता है, हमें एन पता है, और हमसे क्या पूछा है, ए एन पूछा है, ए जी पूछी गई। अच्छा, एन जब 8 है तो आपको नहीं लगता आपसे ए 8 पूछा गया है? यस सर। सही बात है ना, ए एन है, सही बात है, ए एन पूछा गया, लेकिन एन की वैल्यू बता तो दी आपको, 8 है, तो इसको हम ए एन नहीं लिखेंगे, अब हम इसको क्या लिखेंगे, ए 8। ए 8 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। आपने तो क्या करना है, बस वैल्यूज डालनी है एन में, और जो नहीं पता है उसको निकाल लेना। तो ए एन की जगह क्या चलेगा, ए 8, यही तो निकालना है। ए की जगह क्या चलेगा, 7, एन की जगह क्या चलेगा, 8 -1, और डी की जगह क्या चलेगा, 3। नहीं आया समझ में? समझ आया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 7, 8 - 1, 7 इंटू में 3, पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पहले प्लस होगा, मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई होगा, 21 एंड 21 + 7 28। तो ए 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 28। बस यही करना है। 28। चीज समझ में आ रही है कैसे करना है, ठीक है। यस सर। अब आप बता दीजिए और कौन सा मैं करूं आपके लिए, या आप खुद करेंगे इसको, कर लेंगे कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। इसको होमवर्क में डाल लीजिए, ये आपका एज अ सर। होमवर्क। फेयर में करने हैं? हाँ बिल्कुल बाबू, फेयर में करने हैं, सारे क्वेश्चंस फेयर में करने हैं, पर एक बार थोड़ा सा वो वाली बात है कि एक बार पीछे से आंसर मैच हो जाए फिर फेयर में करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बट अगर आपको डायरेक्ट पता है आंसर्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सारे पार्ट्स को इसमें सॉल्व करना है, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है तो मैं हूँ उसके लिए, आप मुझे कल बताइएगा, आई विल डू इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या चीज़ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखो ये चीज जब लिखी रहती है ना, चूज द करेक्ट एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब है कि आपको इसको सॉल्व करके देना है, जस्टिफिकेशन चाहिए उसका, ऐसा नहीं है कि किसी का देख दाख के तुक्का मार के फिट कर दिया, ऐसा नहीं है, निकालना पड़ेगा इसका मतलब। देखो क्या लिखा हुआ है, 30th टर्म ऑफ एन एपी बतानी है आपको। अगर एपी है ये 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। खुशबू क्या पूछा है आपसे इन्होंने, बताओ। सर 38 टर्म की ये भी पूछी है। 30th टर्म की एपी पूछी है, ए यार क्या पूछा है निष्ठा, 38 टर्म पे सर, जो हमारा वो है 38 टर्म, उस पे कौन सी वैल्यू आएगी? हाँ उस पर कौन सी वैल्यू आएगी, ऐसे और अच्छे से बोला करो कि सर इस एपी में जो 30वीं पोजीशन होगी ना, 30वीं पोजीशन उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब आपसे 830 पूछा गया है, हाँ या ना, सही कह रहा हूँ ना मैं, अरे सही बात है ना। तो आप लोगों को इस तरीके से करना है ऐसे, ठीक है। आवाज आ रही है सबको, सुमेत आवाज आ रही है?
ठीक है, तो खुद करना है आपको इसको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।